बांकीपुर से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, आज जो बांकीपुर में मतदान जारी हो चुका था 7 बजे से, वहीं वोटिंग के बीच जनसुराज ने बीजेपी पर लगाया है आरोप। पार्टी के किदवाई पूरी बूथ पर दबंगई का वीडियो हुआ है वायरल। आपको बता दें, बूथ संख्या 101, 102, 103 पर हंगामे का दावा किया जा रहा है। वहीं पूर्व अध्यक्ष अभिषेक कुमार बंटी पर लगे हैं आरोप। आपको बता दें, जनसुराज ने कार्यकर्ताओं की मांगी है मदद, साथ ही वीडियो जारी कर चुनाव में धांधली का लगाया है आरोप। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बांकीपुर से, जहां वहां के विधानसभा उपचुनाव में मतदान जारी है। आपको बता दें, वोटिंग के बीच जनसुराज ने बीजेपी पर आरोप लगाया। साथ ही पटना के किदवाईपुरी बूथ पर दबंगई का वीडियो वायरल हुआ है। बूथ संख्या 101, 102 और 103 पर हंगामे का दावा किया जा रहा है। वहीं पूर्व प्रत्याशी अभिषेक कुमार बंटी पर लगे हैं ये आरोप। आपको बता दें, जनसुराज ने कार्यकर्ताओं की मांगी है मदद, साथ ही वीडियो जारी कर चुनाव में धांधली का लगाया है आरोप। इस पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ मैनेजिंग एडिटर देवेंद्र कुशवाहा जुड़ चुके हैं। कुशवाहा जी, देवेंद्र जी, बांकीपुर विधानसभा सीट पर आज मतदान जारी है, वहीं पे वोटिंग के बीच में जनसुराज ने बीजेपी पर आरोप लगाए हैं कि वो वहां पे वो धांधली कर रही है और दबंगई कर रही है। देखिए, जो भी वीडियो आए हैं उसकी विश्वसनीयता पर उसकी पुष्टि तो हम टीवी 45 नहीं करता, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि अगर जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं तो कहीं आग लगी, कहीं अगर जो धुआं उठा है तो आग कहीं ना कहीं लगी होगी। जी जी। कम या ज्यादा कुछ ना कुछ होगा जरूर, कुछ ना कुछ गड़बड़ियां होंगी, वहां में कुछ तालमेल नहीं हो पाया होगा या फिर कुछ अन्य बातें होंगी, लेकिन क्लियर अभी नहीं बताया जा सकता कि वास्तव में धांधली का आरोप जो, देखिए एक बात बताएं, धांधली के आरोप लगाए जाते हैं हर पार्टियों के द्वारा, हर चुनाव में इस तरह की बातें आती हैं, लेकिन इस समय जो बातें चल रही हैं कि बीजेपी पर धांधली के आरोप लगाए जा रहे हैं, तो जनसुराज के द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है। और अगर जो जनसुराज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है तो ये देखने वाली बात होगी कि वास्तव में स्थितियां क्या हैं। हालांकि जो कि अभी मतदान का प्रतिशत है नैनिका, वो अभी जो कहा जा सकता है, और जो मतदान प्रतिशत की बात करें तो अभी 1 बजे तक के जो मतदान प्रतिशत है वो बहुत धीमे हैं, धीमे एक तरह से बहुत स्लो कहे जा सकते हैं। 1 बजे तक मात्र 20.01% मतदान हुआ है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लगता है कि लोगों का चुनाव के प्रति जो रुख है, ये जो है जो ये रुख है, ये बहुत ज्यादा नहीं है, यानी कि वर्तमान परिवेश में वो असंतुष्ट दिख रहे हैं। और असंतुष्ट दिखने का मतलब ही यही होता है कि हो सकता है कि उनको जो है जो तमाम जो राजनीतिक परिवेश चल रहे हैं उससे मतदाता कुछ प्रभावित हो रहे हों। तो एक तो मतदान प्रतिशत धीमा है, उस पर से बीजेपी द्वारा गड़बड़ी के जो बात किए जा रहे हैं सुराज पार्टी के द्वारा, जनसुराज पार्टी के द्वारा, तो ये एक देखने वाली बात होगी कि वास्तव में गड़बड़ी किस प्रकार की जा रही है। गड़बड़ियां कई तरह की होती हैं, बूथों पर किस तरह से होती हैं और किस तरह की गड़बड़ी होती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मतदान प्रतिशत ये बता रहा है कि जो मतदान है वो बहुत धीमा है, और इतना धीमा नहीं होना चाहिए। 1 बज गए हैं और वास्तव में 1 बजे तक मात्र 20.01% मतदान होना कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि मतदाता हतोत्साहित हैं। जो नेता जो अपने वादे पूरे करने की बात करते हैं वो अपने वादे पूरे नहीं कर पाए हैं, इससे हमको लग रहा है कि मतदाता निराश हैं। नहीं क्या? अच्छा देवेंद्र जी, ये भी हो सकता है कि बारिश की वजह से, क्योंकि अभी बिहार के कुछ इलाकों में अभी बारिश हो रही है, उस वजह से भी इफेक्ट पड़ सकता है। और ऐसा भी कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक है कि वो कुछ एरिया, मतलब बांकीपुर के जो एरिया है वहाँ पे हमेशा ही वोट बहुत कम प्रतिशत में गिरता है।
देखिए, ये भी बात हो सकती है कि जहाँ पर बारिश हो रहा है तो मान लीजिए बारिश में खड़े होकर के मतदान करना भी लोग उचित नहीं समझते हैं कि भीगने के बाद बुखार, वायरल फीवर वगैरह होने की संभावनाएँ ज़्यादा रहती हैं। इसलिए अगर जो बारिश हो रहा है तो ये मतदान प्रतिशत कम होने के कारण ये भी हैं कि हो सकता है कि बारिश का मौसम है और बारिश हो रहा है, इसलिए घर से लोग निकलने में कोताही बरत रहे हों। और जहाँ धीमे मतदान होते हैं वहाँ देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जहाँ धीमा मतदान होता है, वहाँ प्रशासन की नज़र होती है और प्रचार के दौरान ही इस तरह से जागरूकता जी। फैलाई जाती है प्रशासन के द्वारा कि वास्तव में लोग घर से बाहर निकल कर के मतदान स्थल तक जाएँ और हुँ। बूथों तक जाएँ, अपना मतदान करें। लेकिन यहाँ ये भी देखने को मिल रहा है कि जहाँ पर कम मतदान होता है और मतदान प्रतिशत कम होता है, तो वहाँ पर प्रशासन ने अच्छी तरह से जागरूक नहीं किया है, लोगों को घर से निकलने के लिए प्रेरित नहीं किया है, ये भी बातें हो सकती हैं। और साथ ही साथ मौसम का तो है ही है कि कड़ी धूप में लोग खड़े होकर के मतदान कर सकते हैं, लेकिन बरसात में भीगते हुए मतदान बहुत कम ही करते हैं इनका। धन्यवाद देवेंद्र जी तमाम जानकारियों के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए।